1%, 1%, 1%, हाँ 2%, 2%, उधर कितना, आधा परसेंट, आधा परसेंट, आधा ही परसेंट। सोचिए क्या हालत चल रही है। डेवलप्ड कंट्रीज जो अपना दमखम रखती थी, आज हालत ये है कि उनका जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो मात्र आधा प्रतिशत, 1%, 2%। इसमें कंपटीशन चल रहा है। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यूएन ने जारी की एक रिपोर्ट और एक प्रोस्पेक्ट है, कहा जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट 2024 में कैसा होगा ये देखें। जहां विश्व का डेवलपमेंट या ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है 2.7, वहीं डेवलप्ड कंट्रीज पस्त है 1.5, 1.6, 1.7, कुछ आधे परसेंट में ही निपट रही हैं, कुछ एक के लिए लड़ाई कर रही हैं। यही डेवलपिंग कंट्रीज को देखिए 4% तो कम से कम एवरेज पहुंचा, जो वर्ल्ड से ज्यादा है। इसका मतलब है डिमांड अभी बाकी है। कहां? डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज डिमांड भी सुस्त पड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत इस सेशन में। आइए आज देखते हैं किस रिपोर्ट ने, इस प्रोस्पेक्ट ने भारत को क्या नए आयाम दिखाए हैं। समझना बहुत जरूरी है कि डेवलप्ड कंट्री वाकई में अब काहे को अपने आप को डेवलप्ड कहती है, जब यहां पे डेवलपिंग कंट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बात की गई साउथ एशिया की। साउथ एशिया, और आप इस पूरे अगर आसपास के रीजन को देख ले, पूरा साउथ एशिया है हमारा, जिसका जो कहा जा रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ग्रॉस, इसका ग्रॉस जीडीपी जो है, उसका ग्रोथ रेट जो है वो कहीं ना कहीं 5.2% होने वाला है 2024 में। पर इसके पीछे जो जिम्मेदारी है वो बस एकमात्र देश की है, और उस देश का नक्शा क्या बेहतरीन है, भारत। भारत लेके जाने वाला है साउथ एशिया को आगे। 5.2% ग्रोथ रेट जरूर है साउथ एशिया कर, पर भारत उसमें लीडर बनेगा। कैसे लीडर बनेगा ये देखते हैं। क्योंकि रिपोर्ट ने बोला भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी 6.2% से। जहां ग्लोबल ऑर्डर 2.5 के आसपास सिमटने को तैयार है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था या जीडीपी अपने आप को 2.5% से बहुत आगे 6.2% तक बढ़ाएगी। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है। रिपोर्ट ने बोला 2025 में 6.2 से भी आगे बढ़ेगा भारत और पहुंचेगा 6.6% पे। पर सवाल है क्यों? आखिर भारत में ऐसा नया और अनोखा क्या हो रहा है कि भारत तेजी से ग्रोथ रेट को पकड़ रहा? पहला, इसका जवाब है कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी में भारत की आबादी मदद कर रही है जीडीपी को बढ़ाने में। और आबादी जब सेविंग रेट को यूज करती है, सेविंग रेट से पैसा यूज करती है, तो वो भारत के ग्रोथ में काम आता है। और हमारे भारत का सेविंग रेट ठीक ठाक रहा है हमेशा। कोरोना के समय थोड़ा हिला डुला, पर बाकी ठीक हो चुका है। तो कंजम्पशन और हमारा सबसे बड़ा है अपना खुद का ड्रिवन ग्रोथ है। दूसरा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सरकार पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखें तो पीएसयू लगातार तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं। आप अगर शेयर मार्केट का हाल देखेंगे तो सारे पीएसयू अपने 5 साल के हाई पर चल रहे हैं इस समय, क्योंकि सरकार ने इतना इन्वेस्टमेंट इनमें किया और इन्होंने एफिशिएंटली परफॉर्म किया कि आज पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कद्र देखते हुए इनका जो रिटर्न आ रहा है वो भी फायदेमंद है। तो ग्रोथ के दो आयाम दिखे। पहला, आप पब्लिक। दूसरा, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या यूनिट जो लगी हुई है। तीसरा, आपको बता दें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नया मोड़ देखने को मिला। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 2015-16 के बाद से अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना अच्छा हाथ लगाया। हमने नए नए स्कीम्स चालू किए जहां पे हम इंटीग्रेटेड पार्क लगाने लगे। भले वो टेक्सटाइल की बात हो, भले वो सेमीकंडक्टर की बात हो, ऐसी कोई चीज हो, हमने कोशिश कर दी है कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में घुसेंगे। और सर्विसेज में तो हमारे आसपास भी कोई नहीं है। इन चारों से हमें मिलती है बढ़त और हमारा जीडीपी इसीलिए स्ट्रांग होता है। पर इन सबके पीछे भारत का कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होना सबसे बड़ी बात है। जहां विश्व में आज रशिया यूक्रेन वॉर कर रहा है, इजराइल हमास के बीच में वॉर चल रहा है, वहां पे अर्थव्यवस्था ठप होती दिखती है बहुत देशों की, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे। अभी बात होगी चाइना की, पर भारत यहां पे अलग इसलिए है क्योंकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे यहां पे इतनी आबादी है कि सब कंज्यूम कर डालेंगे हम। अगला समझते हैं, चाइना के भी हालचाल ले ही लेते हैं, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी एक लेना चाहेंगे जायजा। और हम देखिए किसी के लिए ना दुख है ना खुशी है, हमें हमारा फॉलो करो प्रिंसिपल तो आगे बढ़ोगे। चाइना इसी जमाने में अपने आप को इतना बड़ा शेर समझता था, आज हालत यह है कि 2022 में ठप पड़ा, 2023 में ठप पड़ा, और कहा जा रहा है 2024 में भी जो 2023 में 5.3% ग्रो किया है वो 2024 में भी नहीं करेगा। 4.7 से ग्रो करने की उम्मीद है चाइना की।
अब आप सोचिए हमारे देश के सामने जो 6.2 प्रोजेक्टेड और 6.6 आगे जाने वाला है, वहां पे चाइना जैसे देश जो 4.3 4.4 से ग्रो कर रहे हैं, मतलब कुछ तो हमारे अंदर फंडामेंटली स्ट्रांग है। चाइना का फंडामेंटल वीकनेस वहां दिखने लगा, जहां चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपने आप को बनाने लगा, ये बहुत तेजी से विस्तार करने लगा हर चीज में, हालांकि इनके पास कंजम्पशन हो ही नहीं पा रहा था। जैसे ही एक्सपोर्ट, जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ भी खराब होगा, चाइना सबसे पहले ठप बैठेगा। रियल एस्टेट के सेक्टर में चाइना ठप बैठ चुका है। दूसरा बता दें, चाइना ने अपने प्रोजेक्ट्स में पैसा कम करना खर्चा कर दिया है बाहर, क्योंकि खुद घर में पैसा नहीं है। तीसरा, तो क्या ये सभी का हालत है? अरे यूएस में तो होड़ लगी है किस बात की, कि हम कितना गिर सकते हैं। यूएस कितना गिर सकता है समझिएगा, यूएस की इकोनॉमी उठने का नाम ही नहीं ले रही है। यूएस की इकोनॉमी 1 से 2% के बीच में घूम फिर रही है। 2024 में भी कहा जा रहा है कि ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे, 1.4% बढ़ पाओगे। इलेक्शन ईयर भी है, इलेक्शन ईयर होने के बावजूद भी 1.4% ग्रोथ बस दिखाया जा रहा है। बल्कि भारत में जब इलेक्शन होता है, आहा क्या चुनाव और क्या त्योहार मनाए जाते हैं चुनाव के। यहां देखिए 1.4% आके रुका हुआ है और गाड़ी वहीं उसकी रुकी हुई है, क्योंकि जो इतने दिन से ये लोग इतना डेवलपमेंट कर रहे थे, सब इनका ओवरहीट हो चुका है। और वही इकोनॉमी आज अपने आप को कूल करने के लिए इतना समय लेगी। भारत के साथ ऐसा केस नहीं, हम लोग आज भी ओवरहीटेड नहीं है और अगले आने वाले 10-15 साल तक भी ओवरहीटेड नहीं होंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ने हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग रहते हुए अपने आप को चलाया है। तो यूएस तो गिरने की होड़ में लगा ही हुआ है। आपको यूरोप की बात बता दें, यूरोप में एक आध कंट्री को अगर आप छोड़ दें, तो बाकी सारी कंट्री 0% से नीचे जाते हुए भी दिख रही हैं। आप एक दो कंट्रीज अगर छोड़ दें जो आप ब्लैक सी के आसपास देखेंगे, बाकी सारे देश 0, 0.5 और 1% के दरमियान अपने आप के ग्रोथ रेट को देखते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ग्रोथ रेट इतना कम आखिर डेवलप्ड कंट्री में हो क्यों रहा है? इसका रीजन है इनका कंजम्पशन कम हो रहा है, इनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, इनके यहां पे नए नए आयाम जो ढूंढने के लगे हैं वो शायद अब कम होते दिख रहे हैं। अब इनको उठाने के लिए एक ही चीज संभव है और वो है नया टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। जब एक नया टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन होगा तो ये डेवलप्ड कंट्रीज आगे भागेंगी। तब तक के लिए ये हो सकता है रेस में हमसे पीछे ही चल जाए। कंज्यूमर स्पेंडिंग गिरने वाला है, बहुत हद तक गिर रहा है। इन्फ्लेशन अच्छा खासा इनके यहां दिखता है और हमारे यहां से जब इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को भी, तो शायद कहीं ना कहीं इनके मार्केट्स अब हमारे मार्केट से कंपेयर नहीं कर पाते, हम अच्छे प्रोडक्ट्स को बनाने लगे हैं। तो क्या अफ्रीका का भी यही हालत है? आपको अफ्रीका बता दें, देखिए अफ्रीका में बहुत गोला और गेम किया डेवलप्ड कंट्रीज ने, पर अफ्रीका ने अपने आप को निकाला है, संवारा है। अफ्रीका का ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्टेड है वो 3.5% तक जा रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज तो अच्छा ही है, हालांकि सारे देश ऐसे डेवलप नहीं करेंगे। एक बेल्ट है जो नाइजीरिया के आसपास है, ये बेल्ट डेवलप करता है। ये तंजानिया केनिया का बेल्ट डेवलप करता है। ये दो बेल्ट है जो डेवलप करेंगे, बाकी के बेल्ट्स अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ जगहों तो अभी भी इलीगल माइग्रेशन है, इंटरनल कूज है, स्ट्राइफ चल रही है, इसीलिए ग्रो नहीं कर पा रहे। पर जो ग्रो कर रहा है वो 3.5% तक अफ्रीका का ग्रोथ लेके जा रहा है। बहरहाल बात यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमी थोड़ा संकट में तो है और 2024 में भी संकट में रहने वाली है, पर इन सब के बीच में अच्छी खबर यह है कि भारत लीडर बन चुका है और सबसे तेज ग्रो करने वाला, सबसे बड़ी इकोनॉमी का जो लार्ज ग्रुप ऑफ इकोनॉमीज है उसमें सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। ये सबसे अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। बस इसी चीज को हमें आगे कंटिन्यू करना है। बैठ के बस मजा नहीं लेना कि अब आगे बढ़ने तो सुस्ती कर लो, आराम कर लो, नहीं, अपने को अभी बहुत आगे बढ़ना है। यही हमारा सबसे बड़ा एक कर्म होगा। आपको बता दें, अगर आपको ऐसी चीजों के लिए जुड़ना है, और ये सेशन तो यूट्यूब पे होता है, आप जब प्लस में मिलेंगे हमसे ना तो आप मजा आ जाएगा पढ़ के। आपको बता दें सीएमसी कोड पर फ्लैट 50% ऑफ है, प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन भी मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आपको 2025 में मेंस लिखना है, तो उसका पूरा पैसा पता है कितना पड़ेगा? 52,487 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिलेगा अप टू मेंस 2025। और अगर आपको मेंटरशिप सपोर्ट भी चाहिए तो वही कोर्स आपको मिलेगा 66512 में। आज इसका अंतिम दिन है ऑफर का, जिनको लेना है अभी ले लीजिए। बहुत लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, आप भी जुड़ सकते हैं। साथ ही में बैचेस हमारे चालू हैं, आप देख सकते हैं 5 जनवरी से चालू हो चुके हैं। और हमारा मॉक इंटरव्यू भी चालू है। जो लोग इस बार दे रहे हैं इंटरव्यू, जरूर अपने डैप दीजिए, उसको पढ़ने का मौका दीजिए, ताकि आपको हम बेहतर तरीके से बता सके। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और आपको बता दें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन।